हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जिन टॉक्स विद अभिषेक। आप सभी को मेरा नमस्ते और ढेर सारा प्यार। आज जो हमारे साथ आ रही है वो उनका नाम है मिस चक्षु। और मैं आपको बता दूं वो लाइक वीडियो ब्लॉगर है। वैसे अभी चक्षु हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है। सो Hello, चक्षु, हाउ आर यू? I'm great. And happy Friendship Day. आज Friendship Day है. ओके यार, फ्रेंडशिप डे, आज फ्रेंडशिप डे है, सेम टू यू। वैसे मैं ऑलरेडी अपने ऑडियंस को बता चुका हूँ आपके बारे में, लाइक लाइव स्टार्ट होने से पहले वैसे छोटा सा इंट्रो दिया था। That's good. That's good. चक्षु जो है शी इज अ लाइक वी ब्लॉगर। और मैं अगर मैं बताऊं चक्षु के बारे तो शी इज ओनली 21। एम आई करेक्ट चक्षु? Yeah, ओके, right. yeah. So she already performing on many platforms like we made types platform। आप उसमें Yeah, काफी परफॉर्म करती हो ना? that's true. That's true. ओके, सो जस्ट लाइक आप वैसे मुझे उतना मतलब आपके बारे में जानना है तभी हम इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं। वैसे चक्षु, जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट यू, लाइक टू आवर ऑडियंस। आप क्या करती हो, लाइक व्हाट्स योर प्रोफेशन? Oh, so I just graduated as a management student. Fortunately, I hope so. ओके, कि फटाफट graduate हो जाऊं. हाँ हाँ हाँ। And I started being a TikToker first, and then being an influencer. So I अच्छा, started तो like जर्नी आपने टिकटॉक से शुरू किया? हाँ टिकटॉक पे ज्यादा मेरे को अट्रैक्शन नहीं मिला यार, लोगों ने पसंद नहीं किया मुझे वहाँ। यहाँ पसंद किया तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा अच्छा, मतलब टिकटॉक में And लोगों ने आपको पसंद नहीं किया? I started creating content over things that I love the most. That's travel, lifestyle, beauty. So crazy out there. ओके, तो राइट नाउ लाइक व्हेन यू लाइक स्टार्टेड दिस थिंग, लाइक कब आपने शुरू करा ये व्लॉगिंग? कब शुरू करा आपने कि सोचा कि नहीं अब व्लॉगिंग ही चलना है? हाँ तो सीन ये हो गया था कि मैंने बेसिकली 1 साल पहले चालू किया था, तो ट्रांजिशन वगैरह लिप सिंक सब सीखा, सब ट्राई किया, बट उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अगर तेरे को ये करना ही है, इफ यू रियली वांट टू बी इन दिस लाइन, तो इंस्टाग्राम चूज करना। इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूजिकली में, अगर इतना तेरे को लग रहा है कॉम्पिटिशन है तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी फेमस हो जाऊंगी, फॉर्चुनेटली, क्योंकि एज अ गर्ल आई एम वेरी चबी, तो मेरे को खुद में इतना अच्छा, कॉन्फिडेंस। हाँ, तो आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स रैंडमली जो मेरे पास थे, बट लोगों ने पसंद किया एंड आई सेड ठीक है चलो अब इसमें ट्राई करते। आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज एट द एंड ऑफ द डे, सो आई जस्ट सेड लेट्स ट्राई। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हुआ, करने में कहा से। So that's how I started my influencing journey. But I'm grateful कि मतलब 1 साल पहले जो मैं आज हूँ, शायद 1 साल पहले नहीं होती। तो तो आपको कब लगा कि चीजें बदलने लगी हैं? अब आपको कब फील हुआ कि चीजें बदलने लगी एंड एवरीथिंग इज टर्निंग अकॉर्डिंग टू यू? when people suddenly started telling me that you are so confident as a person, तो मैं pictures के साथ lip sync videos भी डालती थी। They were like you're so cute and you know we love the way you do stuff and we love the way you are so raw, and I was like कि ठीक है, if people, I actually wanted to share my story, ठीक है। तो Instagram was like just another thing कि मेरे को यहाँ पे अपनी कहानी बतानी है, जो भी करना है। तो I started posting my pictures more frequently. I started following up कि कैसे, how do you know play with Instagram as a platform, and people started responding, people started loving what I did. So I was like कि ठीक है, let's do this, let's go ahead, and then that's how 1K से 5K हुआ, 5K से जब बढ़ता गया, जब ब्रांड कोलैब्स आने लग गए, जब चीजें अच्छी होने लगे, I was like कि ठीक है इसमें जाना ही है फाइनली, like obviously part, but जाना है करके, let's do it in a more professional way. तो स्टार्टिंग में जब आपने शुरू करा था, जब व्हेन यू स्टार्टेड, तो आप पहले लाइक सिर्फ पिक्चर्स डालते थे अपने, लाइक पिक्चर्स डालते थे, पिक्चर्स आपने शुरू करा। उसके बाद फिर आप वी ब्लॉगिंग में कब आए? लाइक वीडियो आपने कब शुरू करा बनाना पिक्चर्स के अलावा, कि आपको लगा कि वीडियो इज लाइक अट्रैक्टिंग मोर द पीपल और अभी इसी में मुझे आगे बढ़ना है? That's true, क्योंकि एक बार होती ना, जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ तो लोगों को लगता है वो एक कनेक्शन है। करेक्ट Post करेक्ट, people, I'll smile, I'll post, but that's one thing. But when you create a video, people think कि कोई human element आ जाता है वहाँ पे, करेक्ट, and हाँ हाँ। उसको ज्यादा attraction मिलता है, या let's say ज्यादा लोग जानना चाहते हैं आप क्या हो, क्या करते हो, तो आप लोग उसकी वजह से आपको follow करते हैं, right? So I said कि videos are more better than posting pictures, so why not let's create it more. तो वैसे मैंने vlogging start। विजुअलाइजेशन जो होता है, ये विजुअलाइजेशन जो होता है ये ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट
माइंड में कोई भी चीज आप विजुअलाइज करोगे, अगर कोई भी चीज आप वीडियो देखते हो, जाहिर सी बात है वो ऑडियो से ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी के भी माइंड में। क्या आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, किसी के भी माइंड में वो ज्यादा इफेक्टिवनेस डालता है। तो लाइक आपको क्या लगता है, लाइक ऐसा एक चीज बताओ आप, लाइक व्हाट मेक्स यू फेमस अमंग योर फॉलोअर्स, लाइक व्हाट यू थिंक, कि ऐसा क्या आपका क्रिएटिविटी रहता है, ऐसा आप क्या कंटेंट लाते हो कि पीपल फॉलो यू and rapidly the followers are increasing? What is the reason behind it? पहली बात तो फेमस तो हो ही नहीं हूँ मैं। 11,000 बहुत कम नंबर है। बट आपके इंटरेक्शन ने जैसे बोला कि एट द इनिशियल स्टेज यू डोंट हैव सो मच ऑफ फॉलोअर्स, सो एक माइलस्टोन कवर करने के लिए, लाइक 11 के आपके फॉलोअर्स है, मैं सबको बता दूं, तो 11 के का भी जो माइलस्टोन होता है, 1 के से हम स्टार्ट करते हैं लाइक फॉलोअर बढ़ाना, ठीक है। अब जिनका 23 के है, 50 के है, उन्होंने भी एक माइलस्टोन 1 से शुरू किया होगा। तो ये जो 1 से स्टार्टिंग, आपको क्या लगा कि व्हाई पीपल आर फॉलोइंग यू, and what is the thing that people are liking in you, like they are watching your videos, they are simply liking your post, what is the reason behind it? सो बेसिकली ना इंस्टाग्राम एक बहुत ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जितना आप यूनिक हो, जितना आप ऑथेंटिक हो खुद से, और जितना आप लोगों को अपनी कहानी बता रहे हो, उतना लोग आपको पसंद करेंगे। तो मैं एक्चुअली एज अ बंदी बहुत लेजी थी, तो मेरे को ऐसे फिल्टरिंग वगैरह आता नहीं था फोटोज पे, तो मैं जैसे आईफोन पे जो क्लिक होता था वही डाल देती थी। तो पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट यू आर सो रॉ, मतलब यू डोंट डिहेज, या आप कुछ ऐसे नहीं करते हो कि कुछ अलग लगे या कुछ इतना ब्यूटीफुल लगे या ड्रीम लैंड लगे। आप वही दिखाते हो जो आप कर रहे हो, वही कर रहे हो। तो हाँ, क्योंकि जितना तुम कनेक्ट करो ना, तुम हो, तुम वो भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, ठीक है। जितना तुम कनेक्ट करोगे, लोग उतना आपको फॉलो करेंगे अपनी चीज। तो मैं I felt being raw is the most unique element to my feed, and I was like, जैसे मैं हूँ मेरे को वैसे ही दिखाना, I don't want to sugarcoat things. तो वैसे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया because I was being raw on the platform. तो just that's how people started knowing about me more. सही बात है। जो भी ऑडियंस क्या होता है कि समटाइम दे यूज्ड टू सी यू एज अ रॉ, लाइक जो आप कर रहे हो कभी कभी उसी में बेटरमेंट हो विदाउट एनी शुगर कोटिंग, एज यू टोल्ड। सो हमेशा हमें वही करना चाहिए, लाइक व्हाट वी आर बेस्ट एट। लाइक अभी उस पे मेकअप करना, एड ऑन करना, एड ऑन करने की जरूरत ही नहीं। जब उस बिना एड ऑन की आप इतने चल रहे हो तो एड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे कौन से कंटेंट पे ज्यादा फोकस डालते हो आप, लाइक कौन से कंटेंट पे ज्यादा आपको लगता है कि फोकस आप डालते हो, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंटेंट उसी के बारे है? इंडिया एंड यूएसए। अच्छा, क्या? क्योंकि यूएसए में ना लोगों का एक है कि वो एकदम फ्री रहता है। हाँ, उनके जो मन में आता है वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। इंडिया में पब्लिक ज्यादा है ऑनेस्टली, तो वहाँ कंटेंट ज्यादा होता है क्योंकि लोग ज्यादा देखते हैं, बनाने वाले लोग ज्यादा हो गए। वो एक रेशियो है, पर कंपैरेटिवली तो इंडिया का फिर भी बहुत कम है। कंपेयर टू यूएसए में तो सालों से चलता आ रहा है ये सब चीज। तो यूएसए आई थिंक इज हेडिंग मोर इन इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस अदर्स। करेक्ट करेक्ट, ट्रू। सो ऐसे लाइक वैसे आपने अभी तक कौन कौन से प्लेटफॉर्म में व्लॉगिंग किया, लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपने शुरू किया? लाइक जैसे आपने, लाइक मैं बता दूं सबको कि मैंने भी आपके बारे में सुना है कि आपने काफी सारे फील्ड्स में, लाइक काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में परफॉर्म करा है, और किसी किसी में आप टॉप भी है, टॉप लाइक अमंग टॉप इन्फ्लुएंसिंग और समथिंग में आते हैं। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें, लाइक क्या क्या है वो, लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आपने ऑलरेडी कवर करा है? म्यूजिकली लाइक ही हेलो हेलो का जो दूसरा है, जो फीमेल पार्ट है, वो वाला भी। सो हर प्लेटफॉर्म का ना अपना एक चीज होता है, अपना एक फंडामेंटल, अपना एक कंसेप्ट होता है। अब जैसे मैं रिजल्ट हूँ, तो रिजल्ट पे मैं बहुत जल्दी ग्रो हो गई क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं आता और मेरे को अपने ओपिनियन शेयर करना अच्छा लगता है। मतलब वैसे ही चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा अच्छा, ये भी सेम एज अ लाइक ही टाइप से हाँ, वीडियोस? तो रियल है, तो वो प्लेटफॉर्म वो कंटेंट वैसा चाहता है वहाँ पे। तो रिजल्ट पे मैं वैसे क्रिएट करती हूँ। अब लाइके पे होता है कि एंटरटेनमेंट है, बॉलीवुड है, म्यूजिक है, तो लाइके में वैसा था। तो हाँ, मेरा राइजिंग हुआ। तो बेसिकली स्टार्ट तो म्यूजिकली से किया था, फिर म्यूजिकली जैसे और आते गए तो उसमें भी ट्राई किया। सो बेसिकली यू हैव टू ट्राई करो, टेस्ट करो, कहाँ पे तुम्हारा कंटेंट रीच हो रहा है, कहाँ लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, वहाँ ग्रो करो। ऑटोमेटिकली सब अपने आप फॉलो हो जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू। और आज धीरे धीरे आपको पता भी चलने लगता है कि कौन से, लाइक आपने जैसे बताया
सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग कंटेंट चलते हैं। लाइक इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको एंटरटेनमेंट बनाना है, इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको म्यूजिक वीडियोस डालने हैं, ठीक है, तो लिपसिंग वाले वीडियोस डालने हैं। ये मतलब एक आइडिया हो जाता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर को भी आइडिया हो जाता है। वैसे वैसे लाइक चक्षु, व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? लाइक ये सब करने के लिए व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? आइदर इंसिडेंट और सम पर्सन, कोई भी हो सकता है वो। लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? फ्रीडम। व्हाट? फ्रीडम। फ्रीडम ओके, टू लाइक, फ्रीडम। हाँ, क्योंकि मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ कि ठीक है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया लाइक दैट फॉर अ व्हाइल, बट देन आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन। तो अगर ओके। व्हेन आई वाज अ किड, तो तभी ना मैं ऐसे ऑडिशन करना पड़ता था। अगर तुम्हें प्रूव करना है कि तुम डांस में अच्छे हो तो तुम पहले ऑडिशन करो, फिर शोज में जाओ, फिर ये करो, एक्टिंग। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जहाँ तुम तुम्हारी क्रिएटिविटी किसी बिना किसी ओपिनियंस के शेयर कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट ट्रू। तुम्हें ऑडिशन नहीं करना है जाके, तुम्हें बताना नहीं है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, तुम खाली क्रिएट करते जाओ, ऑटोमेटिक लोग आते जाएंगे। तो एक वो फ्रीडम चीज थी कि मुझे मेरी कहानी बतानी है, आई वांट टू डू दिस क्रिएटिविटी थिंग्स, क्योंकि स्कूल में भी मैं क्रिएटिव में बहुत ज्यादा पार्ट करती थी, लाइक ऑल दिस क्रिएटिविटी, क्राफ्ट स्टफ एंड एवरीथिंग। तो वो आइडिया वहीं से आता गया, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस। तो एक फ्रीडम होती है, एक दूसरी ये चीज होती है कि तुम अलग अजीब हजार लोगों से मिलते हो, बता उनकी स्टोरी जब तुम सुनते हो, जब तुम समझते हो, और यू नो व्हेन यू दैट पावर कि हाँ तुम उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब दुनिया में तुम किसी से भी बात कर सकते हो। मेरे दोस्त है जो यूएसए में, वो भी इन्फ्लुएंसर्स है, उनसे बात कर सकते हो। नहीं सोचा था कि यार इंडिया में 10 साल पहले ऐसे कुछ तुम कर सकते हो, राइट? तो ये एक चीज है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अपनी तो क्रिएटिविटी आप कह बेस्ट रहे हो ला। कि सोशल सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसिंग जो है ये आपको मोटिवेट करती है आपके हिसाब से? लाइक हाँ, rather than freedom, बिकॉज जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो वो पॉइंट ये है कि सोशल कनेक्टिविटी, जो सोशल कनेक्शन हमारा दूसरों के साथ हो रहा है, सोशल फ्रीडम जो हमें मिल रहा है, जो सोशल कनेक्टिविटी के अंदर आ रहा है, ये आपको ज्यादा मोटिवेट करता है। हाँ, और एक क्रिएटिविटी है। मतलब आज मेरे को अच्छा, अगर डांस करने क्रिएटिविटी। का मन कर रहा है, मैं डांस कर सकती हूँ। कल मेरे को खाने की रेसिपी सूझ रही है, मैं खाने की रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। तो कुछ भी कर सकते हो। सही मतलब बात एक है। स्पेसिफिक वर्टिकल में मेरे को नहीं जाना कि तो पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये कुछ भी करो। मतलब लैटरल एंट्री कहीं भी दे सकते हो आप, कोई भी फील्ड में लैटरल एंट्री हो सकता है। आप इस फील्ड में हो, इस फील्ड में लैटरल एंट्री दे सकते हो, इस फील्ड में ये बात तो सही है, वाइड स्कोप है। कोई भी चीज आप कर रहे हो इसमें वाइड स्कोप बहुत ज्यादा है। ऑफकोर्स सोशल, मतलब अगर आप तो दैट्स वन थिंग। सोशली, हाँ सोशली प्रेजेंट हो तो हर चीज में वायबल रह सकते हो। वैसे चक्षु एक बात बताओ, आप लाइक अभी आपने क्या कहा कि आप अभी परसुइंग हो, ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो? कौन सी ईयर में हो? हो चुका है, अभी बस अच्छा, इंटरिम एग्जाम्स के लिए वेट कर रही हूँ कि ऐसे आए कि इंटरिम एग्जाम्स नहीं हो रहे और लास्ट फाइनल वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर दिया जा रहा है, बिकॉज वो अच्छा बहुत। अच्छा, मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हो अभी? नहीं, बिकॉज अभी मेरा एक ही सेमेस्टर बाकी था। तो अभी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि नहीं हम एग्जाम नहीं ले सकते, हमारी वो पोजीशन नहीं है। यूजीसी कह रहा है नहीं तुम्हें लेना ही है, तो हम कैसे ऐसे कैसे सर्टिफिकेट दे दे और डिक्लेयर कर दे कि ये बंदा ग्रेजुएट है। तो एक हो रहा है, वो एक असल एक करेक्ट झगड़ा हो करेक्ट, अभी डिसीजन पेंडिंग में। तो ये आप बताओ कि लाइक ये जो अभी आप व्लॉगिंग कर रहे हो, तो इसको रहा है। आप अपना फ्यूचर लेके चल रहे हो या जस्ट एज अ पार्ट टाइम यू आर डूइंग? फिलहाल तो पार्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर पता नहीं कब उल्टा हो जाए। अगर चीजें तो अच्छी। अर्निंग, तो चक्षु अर्निंग जनरेट होने लगा है आपका अभी लाइक इंस्टाग्राम से? एक सेकेंड, मुझे वापस आप बोल सकते हो, क्योंकि रिपीट कर सकते हो करेक्ट, क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, लाइक अर्निंग जनरेट होना शुरू हो गया आपका इंस्टाग्राम से? लाइक जो भी आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो इससे अर्निंग जनरेट हुआ है अभी तक? शुरू हुआ है आपका अर्निंग जनरेट? पॉकेट मनी मिल जाए उतना हो गया। अच्छा, उतना हो गया है, चलो यही बहुत बड़ी पॉकेट बात है। लेकिन अभी जितना तक मिल आप, हाँ, अभी आप ग्रेजुएट हो ही रहे हो तो पॉकेट मनी मिल जाए यही बहुत है। मतलब गया। स्टार्टिंग में एग्जैक्टली। इनिशियल इन्फ्लुएंसिंग में क्या होता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे वो कोई भी हो इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हो, उनको पहले तो थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। पहले पॉकेट मनी जितना ही आता है, हर किसी को पहले पॉकेट मनी जितना आता है, फिर वो एक स्टैंडर्ड रेज होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेज होने के बाद आगे फिर लोग बढ़ते रहते हैं, काम होता रहता है। तो वो तो खैर आगे जाएगा। जब एक बार स्टार्ट हो गया ना, साइकिल स्टार्ट होने की जरूरत होती है। कोई भी गाड़ी का मोटर स्टार्ट हो गया मतलब वो चलने का तो कंफर्म है। तो अगर ये चलता रहा तो यू विल लाइक मेक दिस एज अ फ्यूचर, लाइक प्लानिंग है ऐसा कुछ?
अगर ये चलता रहा और आगे बढ़ती गई तो फुल टाइम कर लूंगी। मेरे को तो बहुत पसंद आता है जो मैं करती हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, कितने कितने साल हुए हैं लाइक चक्षु ये शुरू किए हुए? लाइक आपने जब से ये शुरू किया है इंस्टाग्राम का, मैं पूछ रहा हूँ, बस इन्फ्लुएंसिंग जर्नी में पूछ रहा हूँ, चाहे वो वीमेड से हो, लाइकी से हो, म्यूजिकली से हो, ये जो इन्फ्लुएंसिंग का जर्नी है ये कब से शुरू हुआ है? 1.5 ईयर, 1.5 साल पहले से। अच्छा, तो 1.5 साल पहले से जो शुरू हुआ है उसमें इतने दूर जो आए आप 1.5 साल में, तो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? लाइक कभी टर्निंग पॉइंट आया कि लाइक नहीं हो रहा है कुछ भी, किए जा रहे हो आप बट नहीं हो रहा है कुछ भी, नो रिजल्ट्स नथिंग, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, तो 2 टर्निंग पॉइंट्स थे। एक ये हाँ। था कि जूही गौडम्बे जो अभी बहुत फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो मेरी एक्चुअली एलुमनाई थी। तो लास्ट ईयर वो कॉलेज आई थी एक इवेंट में, मैं तो उसे बुलाया गया था उसकी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड द वे शी स्पोक अबाउट इन्फ्लुएंसिंग एंड ब्लॉगिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं करूँ करूँ, बट आई वाज नॉट दैट श्योर। तो द वे शी स्पोक एंड द वे शी मोटिवेट, तो सबकी लाइफ में ना वो एक मोमेंट आता है जब वो स्विच एकदम ऑफ से ऑन हो जाता है कि करेक्ट तुम्हें ये करेक्ट करेक्ट। नहीं करना है, फिर तुम ट्राई करो मरो कुछ भी करो। तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, अब मेरे को करना है। द वे शी मोटिवेटेड जो भी लोग वहां बैठे थे उस वक्त, आई वाज लाइक लेट्स डू दिस। एंड दूसरी चीज ये थी कि ब्रेक डाउन हो रहा था, क्योंकि एक सर्टेन अभी जैसे 10K हो गया तो एंगेजमेंट नीचे होती जा रही थी। तो आई वाज लाइक अच्छा, कि क्यों हो रहा है, बिकॉज तुम इतनी मेहनत कर दो किसी चीज में, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है पिक्चर्स क्लिक करना, दिमाग लगाना, आइडिया जनरेट करना, बट उसके पीछे कितनी मेहनत बहुत जाती बहुत है। मेहनत होती है, सही बात है। वो एक छोटा सा चीज को क्रिएटिविटी में लाने के लिए, एक छोटा सा चीज जिसको क्रिएटिविटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करते हैं, उसको उस स्टेप में लाना एक मतलब खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोगों को दिखता है कि हाँ जब कंप्लीट हो जाता है तो ये कंप्लीट हो चुका है, बट उसके पीछे जो भी हमारा लाइक जो भी हमने एफर्ट डाला है, टाइम डाला है, वो बहुत ही प्रीशियस होता है सबके लिए। तो ब्रेकडाउन्स तो होते ही थे, क्योंकि उतने लाइक्स नहीं आए, उतने कमेंट्स नहीं आए, उतना शेयर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो एक ठहराव हो जाता है कि अब क्या करूं। तो ऐसे भी रातें हैं कि जब मैं रात को 3 बजे उठ के लाइक रोने लग जाती थी मैं अचानक से कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, आप इसके लिए एक, तो आप इसके लिए रोते थे कि फॉलोअर्स और लाइक नहीं बढ़ रहे, इसीलिए रोते थे आप? मतलब मैं पूछ रहा हूँ। वापस रिपीट कर सकते, बिकॉज आपका बीच में डिस्टर्ब हो गया था इंटरनेट कनेक्शन। मतलब आपने बोला ना कि मैं रात में उठ उठ के रोने लगती थी इसीलिए कि लाइक्स नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स नहीं मतलब इंक्रीज नहीं हो रहे। अच्छा, तो एक तो बट ठीक है, वो एक मोमेंट। बट फिर वो सुबह आती थी ना, लाइक कि ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, देख लेंगे जो होगा, जस्ट करते जाते। बिकॉज इंस्टाग्राम की एक चीज है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मतलब एक बार तुमने करेक्ट, वो चीज छोड़ देना तो फिर तो कब ड्रॉप तुम्हारी कंफर्म है। करेक्ट, कोई भी चीज में आप अगर exact- कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो ड्रॉप डाउन होना कंफर्म है, चाहे वो कोई भी। वैसे चक्षु, आपकी इंस्टाग्राम बायो में मेंशन्ड है लाइक एंटरप्रेन्योर। सो लाइक आप अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में बताओ, लाइक क्या है, क्या करते हो आप एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, मतलब जैसा आपने मेंशन करा है तो। तो my dad is into jewelry. He's been अच्छा, there ज्वेलरी। all his he's been there all his life. तो what I do, अब मैं ग्रो हुई उस चीज़ को देख रहे, मैं बड़ी हुई उसी चीज़ में। तो मेरी खुद की एक ज्वेलरी डिज़ाइन मैं क्रिएट करती हूँ, imitation jewelry basically, and I started my own page on Instagram, Lux Fine Jewelry से। तो नया नया है, अभी भी सीख रही हूँ कि कैसे उसे बड़ा करूँ, कैसे उसे रीच तो करूँ। इसमें आप तो करते क्या हो? लाइक डिजाइन करते हो ज्वेलरी, इमिटेशंस जो होते हैं उनको आप डिजाइन करते हो? एक कंसेप्ट होता है जो मेरा डैड के दिमाग से, खुराफती दिमाग से निकलता है, एंड वी अच्छा, इम्प्लीमेंट दैट, स्टोन्स वगैरह सब मैन्युफैक्चर करके, एंड देन आई पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम। बट बहुत धीरे धीरे करूँ ये चीज़, एकदम फुल फ्लैज में नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं इसको कैसे फुल फ्लैज ऑर्गेनाइज बनाऊँ, करना। वन स्टेप अ टाइम। बट हो रहा है, एंड अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा है। लेट्स सी, होपफुली आगे भी अच्छा हो। ऑफ कोर्स अच्छा होना ही है, जब कोई भी चीज क्रिएटिविटी के साथ आप करते हो और जिसमें इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स वो अच्छा होना ही है। तो लाइक अभी तक कोई भी रिकॉग्निशन मिला आपको, लाइक अवार्ड्स और रिकॉग्निशन आफ्टर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और एज अ ब्लॉगर? लाइक कहीं भी आप जाते हो तो अवार्ड्स या रिकॉग्निशन अभी तक मिला है इन 1.5 साल में? लाइक 1.5 years हो गया इस जर्नी को।
ऐसे तो कुछ बड़ा नहीं मिला है, बट होपफुल्ली जल्दी मिल जाएगा। जैसे जैसे बढ़ूंगी आगे आगे पाइपलाइन में जो होते ऑफ रहेंगे। कोर्स मिलना बट एक चीज है कि है। मेरे को एक इंटरव्यू के लिए एक बंदे ने बोला था, एंड वो इंटरव्यू हुआ था 10K पे, एंड आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था। एंड सेकंड कि मेरे को बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम पे एनरोल किया, मैं इंस्टाग्राम टीम ने मुझे सिलेक्ट किया। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ, बट कंपैरेटिवली बहुत कम लोग हैं हम जो जितने भी हैं वहाँ, एंड इट फील्स रियली अमेजिंग बिकॉज आपकी मेरी जगह पे फिलहाल बहुत सारे लोग होना चाहेंगे जो 3 साल से 4 साल से इंस्टाग्राम पे है और ग्रो हो रहे ओके। हैं और जो, but to get selected into that, you know, program itself by Instagram, it's like one real achievement out there क्योंकि आप recognize हो रहे हो Instagram टीम से कि हाँ you are there some as a content creator and we love your content out there. सही So बात है, सही बात है। और वैसे और भी छोटी मेरा चीजों से GIF लॉन्च हुआ था Instagram अच्छा टीम, जो भी देख रहे हैं वो चक्षु 17 सर्च करो और यूज कर सकते हैं। अच्छा Yeah, अच्छा, that दैट्स is ग्रेट, दैट्स ग्रेट। the only तो recognition I have. आपने कितने ब्रांड्स के साथ काम करा है, लाइक टोटल कितने ब्रांड के साथ आपने काम करा है, टाई अप करा है अभी तक इन आपके 1.5 इयर्स के जर्नी में? मैं गिनती भूल गई हूँ पर लेट्स मतलब से काफी लोग, हाँ, मतलब काफी ब्रांड के साथ काम करा आपने, गिनती भूल गए आप कह रहे हैं। हाँ बस बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, भगवान की कृपा है मेरे पे। बट हाँ मतलब कंसिडरेबली इतना नहीं है, बट इट्स क्रॉसिंग 30 नाउ, सो आई एम अच्छा रियली अच्छा। हैप्पी फॉर दैट। या आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। ऑफ कोर्स, आगे भी ऐसे आते जाएंगे, बहुत सारी चीजें अभी भी है पाइपलाइन में, वी आर वर्किंग आउट, सो लेट्स सी, होप दैट गोस गुड। ऑफ कोर्स इट विल गो गुड। तो आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट वन शुड हैव द क्वालिटी फॉर बीइंग एन वी ब्लॉगर लाइक यू? लाइक आपको क्या लगता है कि किस कोई भी बंदा अगर इस इंडस्ट्री में नया आना चाहता है तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो वी ब्लॉगर बनने लायक हो? ऐसा आपको क्या फील होता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? पहले तो टिकटॉक की चीजें यहाँ नहीं चलने वाली है फर्स्ट थिंग, अच्छा। टिकटॉक पता था वो यहाँ नहीं चलने वाला है। हाँ हाँ हाँ। सेकेंड, इन जितना तुम खुद को ऑथेंटिक मानोगे, जितना तुम खुद को एक्सपोज करोगे वहाँ पे, उतना तुम्हें उसका अट्रैक्शन और रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना लोग तुम्हें चाहेंगे, बिकॉज बीइंग रियल, बीइंग यूनिक is something that Instagram loves. And the second thing is सही। ट्रेंड में जाओ जरूर, go into all those viral trends, but style it the way you resonate with your profile and the way it resonates with you. तो जैसे दलगोना फेमस हुआ, वायरल हो गया, ठीक है, बट सबने करेक्ट अपना करेक्ट। अपना कुछ तड़का डाला उसमें हम्म। to make it unique. So you have to be unique, you have to be outside, वैसे something exactly. इंस्टाग्राम ने भी निकाल दिया, रील्स निकाला है इंस्टाग्राम ने, टिकटॉक की कंपटीटर है एक तरह से वो भी रील्स। सो वैसे एक बात बताओ, लाइक ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप टिकटॉक बैन हो गया उसके बाद उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? और हाँ, मतलब अभी बोल रहे हो। ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट टिकटॉक पे जैसी चीजें चल रही थी, मतलब आई कैन नॉट से, आई मीन सबको पता है कैसी चीजें चल रही थी, बट इंस्टाग्राम इज मोर इनटू लाइक ऑथेंटिसिटी एंड मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि तुम खुद को गोली मार रहे हो और वो चीज वायरल हो जाएगी। लोग भाई तो भाई तू पागल है, तू गोली मार रहा है खुद को, और लेकिन टिकटॉक में अभी भी सेम कंटेंट जो टिकटॉक में चल रहा है वो सेम चीज रील्स में भी चल रहा है, कंटेंट की अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पे एक चीज है कि लोग पागल नहीं हो रहे टिकटॉक जैसे, यहाँ पे लोग हाँ हाँ। समझदारी कंटेंट डाल रहे, लिप सिंकिंग भी इतनी समझदारी से हो रही है, ऐसे नहीं तुम गोली मार दो और वो चीज वायरल हो गई है। एक है, और वो फिर वो लॉगरिथम्स है, लोग कंटेंट रिव्यू करते हैं जो इंस्टाग्राम के मॉडरेटर्स है, वो चीज वो नहीं वायरल करते हैं दे। मतलब आप कह या आप कुछ बोल रहे थे? आप कह रहे हो कि मतलब जो अनसर्टेन अगर कोई भी कंटेंट बनाते हैं और वो मतलब कंटेंट जो है जिसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलता, यूजलेस है, तो आपको लगता है उससे कोई फेमस नहीं हो रहा है? अगर इंस्टाग्राम में अगर रील्स की बात करें हम तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप ये कह रहे हो? नहीं, बिकॉज एज फार एज आई नो, जितना मैंने देखा है रील्स पे भी, आई थिंक लोग अपनी अपनी शायरी बोल रहे हैं, पोइट्री बोल रहे हैं, कुछ लिप सिंक कर रहे हैं, तो वो एक अलग एरिया बन गया है। इट्स नॉट मोर क्लीशे नाउ, बट आई डोंट थिंक आगे हो सकता है, क्या पता आगे क्लीशे हो जाए तो पता नहीं।
ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो चक्षु एक बात बताओ, जब आपने इतना जो जर्नी कवर करा है तो इसमें तो आपको कमेंट्स भी हेटर्स के काफी आते होंगे, लाइक जो आपके लाइक कमेंट, कंपटीटर का बात तो नहीं करेंगे बट हाँ हेटर्स की बात करते हैं, उनका कमेंट आता होगा कुछ अलग अलग कमेंट, तो एज इसको आप कैसे डील करते हो, लाइक हाउ यू डील विद योर हेटर्स? फर्स्टली देखो, हेटर्स तो एक चीज होती है, मैंने तो बहुत सेंड किया हेटिंग, स्कूल में मैं बुली बहुत हुई हूँ, बट दैट अच्छा। वाज, हाँ तो हेटर्स तो थे क्योंकि सब होते थे तेरा टूटा हुआ दांत है तो क्या कर रही है ये वो फलाना ढिमका, एंड आई वाज लाइक यू कैन डू वन थिंग कि तुम उस चीज को अपने दिमाग में ले लो और कुछ करो मत, और दूसरी चीज ये होती है कि तुम जैसे जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ोगे, 4 सीढ़ी चढ़ी 5 फिर लोगों को सीढ़ी पीछे तो बोलते जाओ। मोस्टली तो मैं हंस लेती हूँ उन सब चीजों पे कि एक तो चीज है कि वो लोग उन लोगों को लगता है कि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उनके नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई करूँ फर्स्टली, क्योंकि पॉजिटिविटी 95% होती है, नेगेटिविटी 5% होती है, 5% आई होती है, फोकस सही मोर बात ऑन 95% rather than being 5%, क्योंकि है। मैं 95% लोगों के लिए काम करूँ, वो 5% के लिए नहीं, so सही I just बात है। laugh it off. I mean that is the best thing you can do with that. आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हेलो। एक I think I've got network issue because of करेक्ट करेक्ट, यू डू हैव नेटवर्क इशू। बारिश, एक सेकेंड। हाँ श्योर श्योर। तो चक्षु का नेटवर्क इशू है। हेलो। हेलो चक्षु। आई थिंक चक्षु का डिस्कनेक्ट हो गया, वी विल कनेक्ट अगेन, वन सेकेंड। होप चक्षु विल सेंड द रिक्वेस्ट टू कनेक्ट अगेन। हेलो चक्षु, if you can hear me, this already I sent you the request for joining. Oh, I'm sorry for that disruption. Your it's fine, subject. it's fine, it's fine. अब ठीक है? अब बराबर है। अब बराबर है ना? ओके, तो वी लाइक हम कौन से हम क्वेश्चन में ये थे कि लाइक हाउ डू यू डील विद योर हेटर्स, वैसे आपने बता दिया। और ये बात सही भी है कि हेटर्स कितने भी हो, लाइक जब एक आप पोजीशन पे आ जाते हैं और जब आप, जैसे आपने कहा कि स्टेप वाइज आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो जो भी पीछे कोई भी कुछ बोले तो उसका माइंड नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट कोई करता भी नहीं। वैसे जो अभी आपने बताया कि बुलिंग की बात थी, अभी आपने बुलिंग की बात की, मतलब आपने बुलिंग का बात बताया कि लोग बोलते हैं कि मतलब पहले बहुत बुली होता था, तो आज आज के टाइम में भी ये चल रहा है, बुली जो है चल रहा है, काफी लोग इससे फ्रस्ट्रेटेड भी है और काफी लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं एक टाइम पे। तो इस पर इसका क्या कहना है आपका, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? जैसे आपने बोला स्कूल में सब बुली हुए हैं एक तरह से, लेकिन आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका क्या कहना है? कुत्ते तो भौंकेंगे, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट नहीं नहीं, ऐसा ठीक है है ठीक है, कि चलेगा चलेगा, ऐसे चलेगा, मतलब बोल सकते हो देखो, आप कुछ नहीं। हाँ इट्स सिंपल, यू नो, वो एक एनालॉजी होता है कि हाँ, लोग हेट करेंगे बिकॉज तुम उनसे कुछ अच्छा करो एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ट्रू। सो
चक्षु कॉन्फिडेंस ज्यादा अभी में नहीं हुआ कुछ देख। हाँ, हाँ और नहीं वो बताओ सोच बताओ बताओ बताओ। उनके पास ज्यादा नॉलेज है, उनके पास ज्यादा क्रिएटिविटी है, पर वो नहीं कर रहे, पर तुम कर पा रहे हो कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस। करेक्ट करेक्ट ट्रू, सही बात है। तो उनको वो हर दिल, वो वो क्रिएटिविटी। लगता है इतनी बात, वो उनके दिल पे लग जाती है वो बात। तो इधर यू कैन जस्ट ब्लॉक देम ऑफ। अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो उस चीज को तो जस्ट ब्लॉक देम ऑफ, इट डजंट मैटर। एक फॉलोअर्स कम होने से कुछ नहीं होना है। और इधर यू कैन रिप्लाई देम बैक with a witty response so that shut up and then they never bully you. बट It's simple. दैट विल इंक्रीज द बैड कन्वर्सेशन। वो फिर वो एक बैड कन्वर्सेशन को आगे बढ़ावा दे सकता है। लाइक आप जैसे बता रहे हो कि Exactly, इफ वी exactly. रिप्लाई देम बैक, अगर हम फिर रिप्लाई करते हैं तो फिर वो रिप्लाई करेंगे, फिर हम उससे या तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका एफर्ट वेस्ट हो रहा है उस इंसान पे जहाँ पे आपको जिससे मतलब ही नहीं है, आपको पता है वो कल को भी फिर यही करने वाला है। तो वो एफर्टलेस है चीज ही, वो एफर्ट डालने लायक ही नहीं। वैसे अब लाइक आपने लाइक रीब्लॉगिंग करा है इतना, तो आपने अभी तक कोई और मतलब जगह प्लेसेस विजिट करा है, लेकिन व्लॉगिंग के लिए कोई भी जगह आपने और भी जगह विजिट करा है, लाइक बार बार कोई भी जगह? बहुत सारी जगह ब्लॉगिंग तुम्हें ये भी एक चीज देती है कि तुम घूम सकते हो। करेक्ट, कहाँ कहाँ गए हो, मतलब कौन कौन सी जगह अभी तक बहुत आपने विजिट सारे करा है अपने? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स गई हूँ खाने के लिए भी। और हेलो, हाँ चक्षु आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक आपकी नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है, लाइक हेलो। हेलो, am I audible to you? Sorry guys, चक्षु फिर again she went, let's see, connect again. Yeah चक्षु, okay, I I don't think know why this is happening. आज no, इंस्टाग्राम पागल हो रहा है। कोई बात नहीं, But that said कि मैं श्रीवर्धन गई फिलहाल, तो लॉकडाउन की वजह से 2 ही ट्रिप्स कर पाई हूँ, एक श्रीवर्धन और एक बैंगलोर। बट ऐसी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ मैं खाने के लिए भी गई और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी गई। So yeah, it was all that. अच्छा अच्छा, काफी मतलब आपने अभी तक काफी एक्सप्लोर कर लिया, अगर कहा जाए वीडियो ब्लॉग में तो काफी एक्सप्लोर कर लिया जितना सबसे करना अच्छा चाहिए। मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी वहां जा चुकी हूँ मैं। अच्छा मतलब अच्छा पहली बार चेंबूर ट्रैवल किया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मैं बॉम्बे में 20 साल अच्छा से रह रही हूँ, पर जब से पैदा हुई तब से तो चेंबूर मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था एंड वाज लाइक शिट डूड, ये अलग ही दुनिया है। सो तो अलग आप एक्सपीरियंस। लाइक ये लाइक ब्लॉगिंग के लिए आप अकेले ट्रैवल करती हो या कोई आपके साथ भी जाते हैं, लाइक अकेले ट्रैवल करते हो हर जगह? अगर कोई चीज है जो हम सब एक साथ कर रहे हैं तो हम साथ ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, बट मोस्टली आई लाइक टू ट्रैवल अलोन बिकॉज ओके आई ओके हेट ओके। वेटिंग फॉर पीपल टू बी ऑनेस्ट। अच्छा तो मैं पहले पहुंच जाती हूँ एंड देन फिर लोग आते हैं। So, अच्छा, फिर लोग आते हैं पीछे, सब बुलाते हैं कि मैं पहुंच गई हूँ अब आप आ जाओ। हाँ तो मैं लाइक कॉल करती रहती हूँ हर 5 मिनट में, कहाँ है कहाँ है? अच्छा अच्छा, तो आपका ये ग्रुप है कि मतलब ऑफ कोर्स ये तो आप अलोन करती होंगी, लाइक जो भी ब्लॉगिंग है और जो भी आप वीडियो पोस्ट डालती हो इंस्टाग्राम में, ये आपके अकेले का होगा ना, लेकिन इसके लिए टीम है क्या आपकी? टीम आपने मतलब आप टीम के साथ काम करते हो या खुद ही? खुद खुद ही। खुद ही सारा कुछ, और ओके। मेरी बहन मेरी बेस्ट टीम है। शी बहुत अच्छे से फोटोज क्लिक करती है, बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो एडिट करती है। सो माय सिस्टर इज लाइक अच्छा, तो वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग के लिए आपने अपनी बहन को रखा है? या बिकॉज उसे पसंद है ये चीज करना एंड शी इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ्स करता है। तो बेसिकली कंटेंट जो होता है ना, एक वो कनेक्शन होना चाहिए कनेक्शन होता एक है ब्लॉगर के बीच में और जो क्लिक कर रहा है उसके बीच में। व्यूअर्स के बीच में, हाँ करेक्ट, ऑडियंस के बीच में। तो मेरी बहन से ज्यादा मुझे कोई अच्छी तरह से नहीं जानता, तो मेरी बहन को मैं हर जगह घसीट के ले जाती हूँ, तू चल मेरे साथ एंड अच्छा शी कैसा, लव्स डूइंग इट। हाँ मतलब हर चीज वो जानती है, लाइक किस पोज में आप ज्यादा अच्छी लगोगी, किस पोज में फोटो खींचना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, और ट्रू। दैट मैटर्स द मोस्ट, कभी भी कहीं भी। वैसे लाइक चक्षु, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक जो भी आप ऑडियंस है जो आपको देख रहे हैं,
व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम। और कोई भी नया इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, वी ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में, जो अभी नया कुछ करना चाहता है, आप ही के जैसे, हो सकता है आप ही के जैसे फेमस भी हो जाए कल, वैसे मतलब फेमस हो, आप अपने अपने लेवल पे फेमस हो, तो उस लेवल, क्योंकि आप भी एक लेवल 0 से लेकर इस 11K तक आई हो, और काफी अच्छा बढ़िया है। मैंने खुद आपका पेज देखा, और मैं सब ऑडियंस को भी रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वाइप अप करोगे तो चक्षु का डिस्क्रिप्शन है, चक्षु का प्रोफाइल लिंक है, गो एंड फॉलो अप। काफी आपको बहुत सारी चीजें, मैंने प्रोडक्ट्स भी देखे, आप काफी प्रोडक्ट्स के जो भी एडवर्टाइज कर रहे हो, इट्स काफी यूज, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स है जो लोगों को डेली यूज में काफी यूज आता है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि चक्षु को जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम में, उनका इंस्टाग्राम नीचे लिंक में दिया हुआ है, और स्वाइप अप में आप फॉलो कर सकते हो। वैसे चक्षु, एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप दूसरे को क्या मैसेज देना चाहोगे, ऑडियंस को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली बात तो ये कि कंपेयर मत करना खुद को दूसरों से, कि उसके इतने नंबर्स है, मेरे क्यों नहीं है, उसका सही इतना बात है, लाइक सही बात है। नहीं है। बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसे है ना कि यहाँ पे तुम्हारे से कोई ना कोई अच्छा होगा ही, तुमसे कोई बेहतर करेगा, तुम वो ट्रेंड तुमसे कोई अच्छा कर पाएगा। अगर तुम इन सब चीजों में पड़ जाओगे ना, तो खुद को स्ट्रेस करोगे और किसी और को नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज, व्हाई डज दैट पर्सन हैज मोर नंबर्स, इज बिकॉज उसने तुमसे पहले स्टार्ट किया था। सही बात है, सही बात है। उन्होंने तुमसे पहले मेहनत की, उन्होंने तुमसे एफर्ट पहले ज्यादा सब सीखा है, तो ऑफ कोर्स उसके पास ज्यादा होगा, भले वो तुम्हारा दोस्त है, कुछ भी है, भाई है, बहन है, कुछ भी मान लो, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज रियली फोकस ऑन योर कंटेंट मोर देन एनीथिंग, क्योंकि अभी लॉकडाउन में एकदम हाइक हो चुकी है हर चीज, बहुत कंपटीशन है, बहुत हॉस्टिलिटी है। मतलब आज ये है तो कल ये होगा, परसों वो होगा। You have to go with the flow. You can't just keep creating what you want to create. Ask your audience what they love most. Look at your insights. Numbers are at the end of the day सब कुछ। तो या just but ऐसे भी मत कर देना कि तुम तुम्हारे फॉलोअर्स के लिए सब कुछ करो, खुद के लिए कुछ नहीं, क्योंकि at the end of the day तुम्हारा पेज है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हें तुम्हारे साथ खुद को लेके और दूसरों को लेके दोनों को क्लब करके चीज बनानी है। कंटेंट भी जो हम क्रिएट करते हैं, वो दोनों चीजें, तो व्यूअर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको भी देखकर, और खुद का भी इंटरेस्ट देखकर पता चला हम व्यूअर्स के इंटरेस्ट तो देखते हैं कि अपने इंटरेस्ट भूल गए, तो वो कंटेंट कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, और ना वो कंटेंट कभी आगे जाएगा, वो इफेक्टिव ही नहीं होगा, और वो क्रिएटिव नहीं होगा। वैसे आपने जो एक बात कही कि हाँ, कभी भी कंपेरिजन, कि आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस आपको भी पता है, काफी ये चल रहा है, कंपैरिजन में काफी चल रहा है लोग, मतलब इनका इतना है, हमारा क्यों नहीं है, स्ट्रेस में चले जाना, डिप्रेशन, कोई इन द मिड छोड़ दे रहे हैं। कोई भी चीज हम शुरू तो करते हैं, बट अगर हम 1 महीने ट्राई करते, 2 महीने ट्राई करते, नहीं चलता, तो हम उसको मिड में ही छोड़ देते कि नहीं, अब तो नहीं होगा। लोग इतने आगे बढ़ गए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लोग जिन्होंने शुरू करा है, वो कितने पहले से उन्होंने शुरू करा है, और कितना एफर्ट लगा है, इसके पीछे कितनी मेहनत है उनकी, वो नहीं देखते। अगर आप भी मेहनत करोगे, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी मेहनत करोगे, तो आप भी अगर आप भी, आपका भी वो सेम लेवल का एफर्ट रहा, सेम लेवल का डेडिकेशन रहा, तो आप भी उस लेवल तक पहुंचोगे। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको इतना सोचना नहीं है, माइंड पे स्ट्रेस नहीं देना है, डिप्रेस नहीं होना है, और कांस्टेंट रहना। भले कितने भी लाइक्स आ रहे हैं, कितने भी हो रहे हैं, बट पुश करते रहो उस चीज को, क्योंकि तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। पहली बात तो दिमाग में ये रख लो कि तुम्हारे पैशन के लिए कर रहे हो, बाकी सब बात की बात है, वो तो वैसे भी अलाइन हो जाती है, फिर एक टाइम तुम घुस जाते हो तो। और कोई चीज खाली नहीं जाता, लाइक अगर आप अलाइनमेंट आपका सही है, तो कोई चीज खाली नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप एफर्ट दे रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा लेट मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, ये फॉर डैम श्योर है। बिल्कुल, मुझे मिला है। हाँ, और तुम मेहनत करोगे तो पता नहीं मुझसे आगे कहीं ना कहीं तुम्हारा कंटेंट मुझे दिख जाएगा। ऑफ कोर्स, सही बात है, जाएगा ही ऑफ कोर्स। वैसे चक्षु, मैं सबको बता दूं कि हमारा जो वीडियो है, ये जो हमारा कन्वर्सेशन है, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, हमारे चैनल भी स्वाइप अप में आएगा आपको। आप प्लीज जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और चक्षु को फॉलो करो, काफी प्यार दो। और चक्षु की आगे जाके हम फिर चक्षु से इंटरव्यू लेंगे, ऑफ कोर्स फिर लाइव में आके। तब तक चक्षु का फॉलोअर काफी आगे बढ़ जाएगा, होप सो 1 मिलियन हो जाए आपका फॉलोअर जब हम आपका नेक्स्ट इंटरव्यू लें। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं चक्षु। घी शक्कर, फिर अगर 1 मिलियन हो गए बोलने के बाद मैं खा लूंगा अभी घी शक्कर। तो शायद होता है। ठीक है चक्षु, आज के लिए हम यही एंड करते हैं अपना लाइव सेशन। और नाइस मीटिंग टू यू, लाइक थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो एंड थैंक्स फॉर कमिंग ज्वाइनिंग विद अस लाइव। फिर हम मिलेंगे आगे, जब आप बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाओगी, तब फिर से और एक बार मिलेंगे हम आपके साथ। आज के लिए हम यही खत्म करते हैं, चलो बाय बाय,
गुड नाइट, टेक केयर, Bye, Abhishek. Nice बाय, talking. सेम है, बाय।